जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, बहुत सारे लोग इसी प्रतीक्षा में हैं इस वाली वीडियो की, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी को अपनाकर, किस तरीके से पढ़ करके, क्योंकि ये भी एक कला है, ये भी एक आर्ट है और ये भी सीखने की ज़रूरत होती है कि हमें किस तरीके से हर सब्जेक्ट को डील करना है, किस तरीके से पढ़ना है। और इसी तरीके से पढ़ करके, इसी तरीके से, इसी मेथड को यूज़ करके एक नहीं बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं यूपी, जिसमें एक यूपीएसआई का भी है। और अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बेस्ट स्ट्रेटजी और बेस्ट मेथड है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आज अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली, क्योंकि ये भी एक सीखने की चीज़ है। अगर आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको वेल मैनर्ड में वे में पढ़ने की आदत नहीं है या आपको नहीं पता किस तरीके से हमें पढ़ना है, तो आप फालतू की चीज़ें पढ़ते जाएंगे और फालतू की टाइम उसमें वेस्ट करते जाएंगे और सिलेक्शन नहीं होगा। फिर कहेंगे कि मेहनत बहुत की थी लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप अपनी कमियों को कभी नहीं देखेंगे। तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। अगर हम बात करें यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई में 4 सब्जेक्ट हैं, सभी को पता है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस में मूल विधि भी आ जाती है। और मूल विधि की चिंता ना करो दोस्तों, मूल विधि मेरे यूट्यूब चैनल पर 12-13 वीडियोस पड़ी हैं, आगे भी उसको बता दी जाएंगी। उससे बढ़िया मूल विधि आपको ना कोई पढ़ा सकता, बिल्कुल सटीक और पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें उसमें हैं, आप जा करके देख लीजिएगा। अब मैं शुरू करता हूँ, चलिए बताता हूँ कि सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ पर, कि मैथ को हम किस तरीके से पढ़ें। बहुत सारे लोगों की कमज़ोरी होती है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि मैथ समझ में नहीं आती है। मैथ्स को समझने का के लोग होते हैं जब मैथ पढ़ते हैं। सबसे पहले तो बिगिनर होता है, इसको पूछ देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से पढ़ना है और क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के लिए सबसे पहले तो आप अपने जो बेसिक है वो क्लियर कर लीजिए। आप किसी से कोचिंग ले लो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे भी आपको इच्छा करे, जहाँ से भी आपको इच्छा करे। और अगर आपने पहले कोचिंग ली हुई है तो आप प्रैक्टिस के लिए बुक खरीद लो, जिसमें राकेश यादव सर की बुक आप ले सकते हैं, क्वीन पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, एस डी यादव की बुक ले सकते हैं, जो बुक आपको अच्छी लगे, क्योंकि उनमें टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन है, उसमें सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन है, उसमें हर तरीके से ईयर वाइज भी क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे से आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ्स की, ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तब। दूसरी बात, जब आप प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस करते हुए पहले चैप्टर से स्टार्ट करें और लास्ट के चैप्टर तक प्रैक्टिस करें। उसमें आपको, इन बुक में आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि एक टॉपिक पर 6 से 7 क्वेश्चन हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उन 6 से 7 क्वेश्चन को आपको सभी को नहीं करना है, आपको उसमें से केवल 3 या 4 क्वेश्चन करने हैं, बाकी आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपको अपना टाइम भी बचाना है। एक क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, फिर आगे बढ़ते चले जाइए। जब मैथ आप पूरा कर लें, पूरा रिवीजन कर लें, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्त, क्योंकि इसमें हर चीज़ एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपके बहुत काम की वीडियो होगी ये। जब आप पूरा मैथ कर लें तो फिर से स्टार्ट कर दें। एक बुक लीजिए, उसी बुक को पढ़िए। आप ये मत गलती कर दीजिएगा कि एक बुक ले ली, फिर दूसरे बुक का रिवीजन कर लिया, फिर तीसरे बुक का नहीं। एक बुक लीजिए, उसी का रिवीजन करते जाइए, करते जाइए, चार्ट डालिए बुक को एकदम। आपको पता हो जाना चाहिए कि कम से कम 10 से 12 बार रिवीजन कर दो उस बुक का, ठीक है। फिर देखिए आपकी मैथ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप जहाँ क्वेश्चन देखेंगे वहाँ आपका क्वेश्चन आप माइंड में सोल्व कर देंगे, आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मैंने बताया मैथ्स में एक तो बिगिनर होता है और एक होता है एडवांस। जो एडवांस वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना बेसिक क्लियर किया हुआ होता है, उनको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है। मैथ की ये स्ट्रेटजी होती है। मैथ को आपको पर डे करना है, आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि जब आपने मैथ छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि आपका मैथ वीक होना शुरू हो गया। मैथ और रीजनिंग केवल प्रैक्टिस मांगती है, बाकी कुछ नहीं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी रीजनिंग अच्छी होती है, मैक्सिमम लोगों की रीजनिंग अच्छी होती है। कुछ अगर प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएंगी। एक तो मिसिंग नंबर में, जहाँ पर जैसे मिसिंग नंबर या सीरीज हो जाती हैं, उनमें आपको समस्या आती होगी बिल्कुल। और इसका केवल एक ही फंडा है कि डेली आप 3 से 10 क्वेश्चन तक आप मिसिंग नंबर और सीरीज के कर लीजिए। जब तक आपका एग्जाम आएगा आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप देखते ही मिसिंग नंबर को बता देंगे इसमें कौन सा नंबर आने वाला है या इसकी सीरीज क्या बन रही है। तो रीजनिंग के लिए आप डेली एक चैप्टर उठाइए। डेली नहीं कर सकते तो 2 या 3 दिन में, 2 से 3 दिन में आप एक चैप्टर कर लीजिए रीजनिंग का। रीजनिंग के लिए आप बुक मैंने बता चुका हूं पहले ही पिछली वीडियो में, वहां जाकर के देख लीजिएगा। रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, मैथ की प्रैक्टिस करो, बाकी इनके अलावा मैथ और रीजनिंग में कुछ नहीं। जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे आपकी मैथ रीजनिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपको बहुत बेनिफिट देगी,
आपके एग्ज़ाम में समय बचाएगा, आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ तो हो गई। अब बात आते हैं क्या बचा, हिंदी। हिंदी के लिए आप डेली क्या काम करेंगे, जैसे पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए और अनेकार्थ शब्द हो गए, या फिर मुहावरे हो गए। ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं 6 से 7 टॉपिक जो आपको, जिसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, बाकी तो चीज़ें ये थोड़ा याद करने की ज़रूरत होती है, रटने की ज़रूरत होती है। तो 6 से 7 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको पर डे, जैसे अगर आपको विलोम शब्द है तो विलोम शब्द रोज़ाना 5 से 7 से 10, 5 से 10 के बीच में आपको रोज़ाना विलोम शब्द याद करने ही करने हैं। ठीक है, अनेकार्थ शब्द याद करने ही करने हैं 5 से 10 के बीच में। वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है, आपके टाइम के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने करते हैं। तो इस तरीके से आप वो तो डेली करेंगे, जैसे विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थ शब्द हो गया। बाकी एक टॉपिक उठाइए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो पहले से हिंदी पढ़ चुके होंगे। एक टॉपिक, उसके अलावा, इनके अलावा जो मैं बता रहा हूँ, एक टॉपिक उठाइए और उस एक टॉपिक को 2 से 3 दिन में ख़त्म कर दीजिए विद प्रैक्टिस। उसके क्वेश्चन उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए आपकी हिंदी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत अच्छे से आपकी हिंदी हो जाएगी। आप पूरी बुक को इस तरीके से रिवीजन करिए, उसके बाद में फिर से स्टार्ट करिए रिवीजन। अभी आपके पास बहुत समय बचेगा, बहुत समय है। अगर आप अभी से आलस मान जाएंगे ना, अरे एग्ज़ाम आएगा तब देखेंगे, वो आएगा तब देख लेंगे, कुछ नहीं होने वाला यार, फिर कुछ नहीं होता। आपके अंदर अभी इतनी कैपेसिटी है कि अगर आप चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम तो बहुत छोटा है आपके लिए, आप यूपीएससी तक का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और करते हैं लोग। बस ज़रूरत कहाँ होती है, एक इच्छा शक्ति की, एक लगन की, एक मेहनत की। बाकी आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। आप यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, बस आपके अंदर इच्छा शक्ति और पढ़ने की लगन होनी चाहिए। ये आलतू फालतू की जो चीज़ें हैं ना, पार्टी, यार दोस्त, बातें, फ़ोन पे बहुत लंबी लंबी, वो सब चीज़ें साइड कर दो जब तक आपका करियर नहीं बन जाता। जब करियर बन जाएगा तब खूब करना है, किसी ने मना नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद आपके पीछे पीछे लोग दौड़ेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो अभी अपने करियर पर विशेष ध्यान दो, बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद जीके जीएस आ जाता हूँ। जीके जीएस पे आ जाओ। मूल विधि भी मैं आपको बताऊँगा आज। जीके जीएस में सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉलिटी, ठीक है, मूल विधि, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जीके जीएस में। सबसे पहले पॉलिटी मैं लिख देता हूँ आपको ताकि आपको ध्यान रहे। हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स और मूल विधि। ये कितने सब्जेक्ट हो गए आपके? 5। इन 5 सब्जेक्ट पे कमांड कर लीजिए, आपकी जीएस कंप्लीट हो जाएगी। आपको इसके अलावा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप इन 5 सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेते हैं ना, तो जो आपके 35% आपको चाहिए ना एग्ज़ाम में पास करने के लिए, एक सब्जेक्ट में 35% चाहिए यूपीएससी के लिए। अगर आपके 35% नहीं आएंगे तो आप फेल माने जाएंगे। आप चाहे आपके कितने भी नंबर क्यों ना हो, और एक सब्जेक्ट में 35% से कम है तो आपको फेल माना जाएगा। इसलिए 35% अगर आप इसे पढ़ करके ला सकते हैं। आप ये सोचिए मत कि मुझे पूरा जीएस कवर करना है या मुझे पूरा जीएस ही पढ़ना है, मैं अपने अंदर घोट घोट के भर लूँ। नहीं, आप इनमें जीएस में 35% ले आएंगे, 35 से 40 या मैक्सिमम 50% अगर लाते हैं तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इतने अगर लाते हैं और उसके बाद आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी में स्कोर बढ़ाते हैं, ये स्ट्रेटजी अपनाइए। आपको जीएस पे बहुत विशेष ध्यान नहीं देना, बस आपको जीएस में कट ऑफ क्लियर करनी है। आपको जो नंबर बढ़ाने हैं आप इसमें नंबर बढ़ा सकते हैं। आप जितनी मेहनत जीएस में नंबर बढ़ाने के लिए करेंगे ना, उससे कम मेहनत में आप इन तीनों सब्जेक्ट में अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इन पर विशेष ध्यान दीजिए। जी के जीएस में ये है कि बस हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए, और आपका कट ऑफ ये 4 सब्जेक्ट से क्लियर हो सकता है। इससे फालतू आप मत पढ़िएगा कुछ भी, तो भी आप पास हो जाएंगे यूपीएससी में। पॉलिटी के लिए मैंने बुक बता ही दी है। आप या तो घटना चक्र ला सकते हैं, ठीक है, या वाणी पब्लिकेशन की ला सकते हैं, या लक्ष्मीकांत सर की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं आप। हिस्ट्री के लिए आप पहले लूसेंट पढ़िए, और लूसेंट काफ़ी है, फिर उसके क्वेश्चंस ढूंढ के निकालिए। ज्योग्राफी के लिए लूसेंट पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो डेली आपको करंट अफेयर्स देते हैं। डेली करंट अफेयर्स लिख लीजिए। मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन डेली के करंट अफेयर्स के होते हैं। आप डेली करंट अफेयर्स लिख लीजिए, उनको रिवीजन कर लीजिए, आपके पक्के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मूल विधि मैंने आपको यूट्यूब पर वीडियो डाली दी है, उस सब चीज़ों को देख लीजिएगा। तो आज ये इस तरीके से आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं।
इसके बाद जब आपका ये सारी चीज़ें हो जाएं, जब आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लो इन सब चीज़ों को, उसके बाद में आता है आपका क्या, आपका रिवीजन और आपके टेस्ट सीरीज लगाना और आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाना। उसके बाद ये सब देखिए, बहुत सारे लोग क्या होता है कि सबसे पहले लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने शुरू कर देते हैं। इन सारी चीज़ों को करने से पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू कर देंगे। उसमें क्या होगा कि आपने ये तो चीज़ें पढ़ी नहीं है, तो आप उसको कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप कैसे सोल्व कर पाएंगे। फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है कि हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं, तो हमसे आगे क्या क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओ तब जब आपका पूरा रिवीजन हो जाए, आप पूरे तरीके से पढ़ लो हर चीज़ को अच्छे से समझ लो, उसके बाद लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाना। डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, वैकेंसी 100% आएगी। बस आप अपनी तैयारी को अधूरी मत छोड़िएगा, आप अपनी तैयारी को बीच में मत छोड़िएगा। बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो गए हैं, ऐसे मैसेज मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि यूपीएस कांस्टेबल का तो हमसे हो नहीं पाया, यूपीएसआई का हम कैसे करेंगे। आप यूपीएसआई का कर सकते हैं। कौन कहता है कि जिसका कांस्टेबल का नहीं होता वो यूपीएसआई नहीं कर सकता? कौन कहता है? अरे बहुत लोग मैं आपको दिखा दूंगा जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्रैक करके बैठे हैं और वो नौकरी कर रहे हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, मैं आपको बहुत लोगों की गिनती ऐसे दिखा सकता हूँ। तो ये मत सोचिए कि मेरा यूपी कांस्टेबल का नहीं क्लियर हुआ है, आप ऐसा ही बन सकते हैं बिल्कुल 100%। बस आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए। यूपीएसआई जो मांगता है आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर लीजिए, उस तरीके से पढ़िए और फिर देखिए आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। बस आप पढ़ने में कमी मत करिए। बाकी सपोर्ट के लिए मैं हूँ, जो भी चीज़ मुझसे हो सकेगी या जो भी चीज़ की आपकी ज़रूरत होगी आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस चीज़ पर आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा और आपको उसके लिए सजेस्ट भी कर दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।